अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि 13 दिसंबर को पीटीआई में जलसा हो रहा है, आप जा रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं अपने वालिदैन को और अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे होते तो फिर इनके साथ हम जाते। ये सब चोरी का पैसा बचाने के लिए और अपने बच्चों को और अपने वालिदैन को, बच्चे निकले वालिदैन तो भागे हैं, अपने बच्चे वालिदैन को बचाने के लिए और अपने करप्शन का पैसा बचाने के लिए ये निकलते थे। लेकिन उनका ये नारा है कि हम जो है पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये पूरी पाकिस्तान की सारी आवाम को पता है कि ये सिर्फ, पहले आपने सुना है कि ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे, तो ये पाकिस्तान का साथ तो नहीं ना दे रहे। पाक फ़ौज ही पाकिस्तान का साथ सही तरीके से दे रही है और जो पाक फ़ौज के साथ है वो हम उसके साथ। अच्छा, आपका ये कहना है कि जलसे के अंदर एक नारा लगाया गया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल ये दहशतगर्दी जो इन्होंने नारा लगाया था, जैसे आपने देखा वो कैप्टन सफदर वो कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ बातें करता रहा कि ये मैं उससे हिसाब लूँगा। ये कौन होते हैं हिसाब लेने वाले? पाक फ़ौज से। अदलिया है ना, वो जो मर्ज़ी करे उसका हिसाब काम बनता है, वो हिसाब ले सकती है। नैब है, अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट सब है, वो ले सकते हैं। आम ये खुद चोर हैं, ये किसी का क्या एहतसाब करेंगे? ये अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ये जलसे कर रहे हैं और हुकूमत न अहल है, हुकूमत इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड है। ये तो बस उनकी सोच है ना, वो खुद चोर हैं, इसलिए खुद आज से शुरू से चलता आ रहे को सेलेक्ट होते आ रहे हैं। अब अगर किसी ने इनका वोट को, जो कहते हैं ना वोट को इज़्ज़त दो, वोट को अब इज़्ज़त मिली है तो एक सही नुमाइंदा, जो हमारा सही लीडर, जो हमें अच्छे तरीके से, सबसे पहले जो उसने हमें शऊर दिया है, हमें हमारे अंदर शऊर पैदा हुआ है तो हमने उसको वोट दिया है। नई जनरेशन, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने तो बस उनको शऊर की कमी की वजह से वो इनको इलेक्ट करते हैं कि शेर समझते रहे इनको। और भुट्टो वो कब के शहीद हो चुके हैं, अभी उनके नाम पे ये वोट ले रहे हैं। आसफ़ा की एंट्री हुई है, वो आपने देखी है कि उसको सियासत के बारे में ज़रा नहीं इल्म है, तो वो अब सियासत में आ चुकी हैं। तो ये सिर्फ अपनी ख़ानदानी सियासत चल रही है इनकी, नस्ल दर नस्ल सियासत। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि बिलावल भुट्टो और ये पहले मरीम नवाज़, इनका आपस में इख्तलाफात थे, एक दूसरे को बुरा कहते थे। बिल्कुल, ये देख लेना आप पीछे हिस्ट्री में जाके, तो 2 साल पहले देख लें, मरीम नवाज़ का ये नारा था जलसों में कि ज़रदारी और इमरान भाई भाई। तो आज वो किधर गए ज़रदारी और इमरान भाई? ज़रदारी को तो फिर भी इमरान खान, खैर इमरान खान के इस हक़ में, वो इस हक़ में नहीं है कि मैं इनको पकड़ूं मारूं। ये अदालत का काम है, नैब है, एहतसाब अदालत है, उनका काम है इनको पकड़ना, इनसे एहतसाब करना इनका। तो इमरान खान तो सिर्फ इदारों को आज़ाद किया है, उसने आज़ाद किया इदारों को, तो इदारे अपना काम करने शुरू। पहले तो इदारे इनके समझ लें कि इन्होंने जकड़ रखा था इदारों को, वो काम कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, आपने इनके जलसे को मुस्तरद कर दिया और आप इस जलसे में शिरकत? ये जलसा नहीं, ये सिर्फ चोरी बचाने का एक ज़रिया है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाएगा, अवाम नहीं जाएगी इनके साथ। ये सिर्फ चोर इकट्ठे हो रहे हैं सारे, वो मौलाना फजल रहमान देख लें, उसका कोई एजेंडा नहीं है। जो हुकूमत आएगी, सिर्फ इमरान खान ने उसको नहीं रखा अपने साथ, नहीं दिया तो वो कह रहे हैं। अब ये सही पता चलेगा 13 को, जब ये इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और उसके बाद फिर उन्हीं नशिस्तों पे इलेक्शन होगा। फिर ये बिल्कुल बेरोज़गार सारे, बल्कि मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान तो बाकी जो असम्बलियों में जा चुके हैं इलेक्ट होके, हम नहीं कहते कि वो सेलेक्ट हुए, इलेक्ट होके जो लोगों ने उनको वोट दिया, जो चाहते थे कि ये हमारे लीडर हैं, उनने वोट दिया, वो गए हैं, वो उनको भी बेरोज़गार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि करप्शन हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। हाँ, उनके लिए कोई मसला नहीं है ना, उन्होंने तो 40 साल ये काम ही यही किया है ना। करप्शन उनके लिए तो कोई काम नहीं है ना। वो तो समझ लें कि वो 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कश्मीर पे आज कोई बात की है? मुसलमान, वो एक आलम दीन है, उन्होंने कभी आपने सुना है कि उन्होंने कोई इस मुसलमानों के हक़ में फ़लस्तीन हो गया, कश्मीर हो गया, शाम हो गया, इसके बारे में उसने कभी, या गुस्ताखे रसूल के बारे, नाम और से रसालत के बारे में इतने बड़ी गुस्ताखी हुई है, उसने कोई बात की है? लेकिन वो तो ये भी बयान दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कश्मीर भेज दिया। ना, वो तो इनकी सोच है ना, वो सोच है, सोच के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि सोच अच्छी वो कहते हैं ना, नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है। नज़रिया अगर इनका ये है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बहरहाल मीडिया का काम है कि लोगों से सबसे पहले अवेयरनेस दे, उसके बाद उनका नज़रिया से पता चले कि कौन किसके साथ है। ये बस सबसे बड़ी जो हमारे अंदर ख़राबी है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैदा कर रहा है। जैसे ये आपने देखा होगा, मीडिया दिखा रहा है कि मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ा हुआ है, वहाँ में पानी नहीं है। वो कल वो दूसरी इनकी है ना, क्या नाम है उसका,
उज़मा बुखारी वो गई है ना, तो उसने देखा है, कैमरामैन सब उनका दिखा रहा था, कोई पानी नहीं, मामूल के मुताबिक पौधों को पानी लगाया है, तो इन्होंने शोर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे मुनाफिकत फैला रहा है सबसे ज़्यादा, ये बात है सर। मतलब कि आपने आज नून लीग के जलसे को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, नून लीग नहीं, पूरी अपोजिशन को एजेंडा, ये एजेंडा सिर्फ है अपनी कुर्सियों के लिए और अपने पैसा बचाने के लिए। पाकिस्तान के हक में निकलें, हाँ महंगाई ज़रूर हुई है, महंगाई के हवाले से निकलें, उसके हम साथ खड़े होंगे कि महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये महंगाई के खिलाफ नहीं है, आप अपनी करप्शन बचाने के लिए। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए, महंगाई तो सुनी नहीं, वो ये इलेक्टेड सेलेक्टेड, ये बात है, सेलेक्टेड वो कहते महंगाई के खिलाफ जाते हैं तो जलसों के अंदर ये नारा नहीं लगना चाहिए था कि ये जो वर्दी है ये महंगाई के खिलाफ निकलें, हम इनके साथ खड़े होंगे। महंगाई तो इनकी वजह से महंगाई हो रही है ना, ये पहले इन्होंने जो कचरा पाकिस्तान का करके दिया है इन्होंने टुकड़े, तो वो अब जोड़ने, अगर प्लेट आप नीचे फेंक दे, वो अब किसी को कह दें इमरान, वो टूट जाएगी, उसे कहें जोड़ें, वो इतनी जल्दी नहीं ना जुड़ेगी। ये समझते हैं कि बस जी, बल्कि ये तो चाहते नहीं हैं कि पीएम इमरान खान साहब के हाथ से कोई अच्छा काम हो जाए। अगर वो अच्छा काम करते हैं, जो कर रहे हैं, हमें तो उम्मीद है उनसे बड़ी, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब अगले 2.5 साल के अंदर नाकाम होंगे या कामयाब होंगे? किए गए वादे पूरे कर सकेंगे या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। किए गए वादे पूरे मुकम्मल जो उन्होंने किए थे, वो उनकी सोच थी, वो अंदर, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुँचे थे, वो पहले 2.5 साल अपोजिशन में ही रहे। अच्छा, बिल्कुल ये है, ये ब्यूरोक्रेसी वाकई नहीं चलने दे रही, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो हैं वो शुरू से इनके लगाए हुए लोग हैं, जो बड़े इदारों में, जैसे ये आप देख लें, जजेज़ है, हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, उसमें ज़मानत लेना तो मसला ही कोई नहीं है। नून लीग के अपोजिशन का कोई बंदा भी हो, उस पर केस हो, वो गिरफ्तार हो जाए, ठीक 5-10 दिन बाद उसकी ज़मानत हो जाती है। और गरीब बंदे को मैं, बल्कि ये एक पैगाम अगर आप मेरा पहुंचा सके तो मैं पीएम साहब से, कि वो जो आपने देखा है पिछले दिनों वीडियो एक वायरल हुई है, बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, वो मुलाजमा के ऊपर, तो वो उस बंदे को भी गिरफ़्तार किया, तो उसकी भी तकरीबन 2 दिन बाद रिहाई होगी, उसकी बेल हो गई है। तो ये इस पर हुकूमत को चाहिए कि वो कानून के ऊपर भी काम करे। और ये अदलिया को पैगाम है कि अपन इंसाफ का नारा तो हमारा है, लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी सब ठीक है, हमें महंगाई ज़रूर है, लेकिन हम इसलिए सह रहे हैं कि वो हमारे बुज़ुर्गों ने और इनके ये बुज़ुर्गों ने जो अब चोरी का पैसा बचाने आ रहे हैं, इनकी वजह से ही महंगाई हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब को कब तक आप जो है सपोर्ट करते रहेंगे? जब तक इमरान खान सही, जो ईमानदारी के साथ चलते रहेंगे। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है हमारे नज़रिए के मुताबिक, कि जब तक वो कौम के पैसे को अमानत समझ के इस्तेमाल करते रहेंगे और अपने वज़रा को, ये जैसे चल रहा है कि पैसा नहीं खाने देना, कौम का पैसा कौम के ऊपर लगाना है, तब तक हम इनके साथ हैं। जब अल्लाह ना करे, हमें उम्मीद है पूरी कि इमरान खान साहब ऐसे नहीं हैं, चोरी नहीं करेंगे। जब उन्होंने चोरी की, हम डेट नहीं है पटवारियों की तरह, जालों की तरह, कि हम इनके पीछे खड़े होकर नारे लगाते रहेंगे। हम इंशाल्लाह, मतलब आप गलत को गलत, सही को सही कहेंगे? गलत को गलत हम कहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।